जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो आज हम पढ़ेंगे आदि लीला से अध्याय 8 और श्लोक नंबर 20। है न प्रेम श्री चैतन्य दिला जथा तथा, जगाई बधाई पर्यंत अन्येर का कथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ तक कि जगाई तथा मधाई जैसे सर्वाधिक पतितों को भी मुक्त हस्त होकर प्रदान किया है। तो भला उन सब के विषय में क्या कहा जाए जो पहले से पवित्र तथा उन्नत है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं क्योंकि उन्होंने राधा रानी का भाव अंगीकार किया, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है राधा रानी। और भगवान जब भक्त के रूप में आते हैं तो वो बहुत अधिक दयालु बन जाते हैं। तो चीज़ें तब मिलता है जब हम डिज़र्व करें, पर महाप्रभु इतने दयालुता उन्होंने दिखाया कि उन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि कौन पापी है और कौन निर्दोषी है। तो सबको मुक्त हस्त से हरिनाम का दान किया है। और तो फिर उन लोगों को जब पतित आत्माओं को भी सबसे सीक्रेट जो भगवान का मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, सीक्रेट भी है पर ये हम बोल भी सकते हैं क्योंकि ये महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में समस्त मंत्र समाहित है। तो मुक्त हस्त होकर प्रदान किया। तो फिर जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, जो भक्ति में उन्नत है, उनका तो क्या ही कहना। मानव समाज के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई जो उपहार है और बाकी जो उपहार देते हैं, कोई मनुष्य हो चाहे देवता हो, उनमें बहुत अंतर है। जैसे मनुष्य कोई परोपकारी भावना से कोई हेल्प कर दे किसी का, या शरीर से संबंधित कुछ राहत प्रदान कर दे, वो बहुत डिफरेंट है। मुक्ति केवल मुकुंद यानी कृष्ण ही दे सकते हैं, और कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही है, कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही जब भक्त बन के आते हैं तो मुक्त हस्त से उन्होंने सबको हरिनाम का दान दिया, और जिन्होंने ये धन लूटा वो माला माल हो गए। तो इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो उपहार दिया, जैसे कोई भक्त है, भक्त दूसरे व्यक्ति को हरिनाम का उपहार देते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को लग सकता है कि ये धन देकर या कुछ देकर तो मुझे हेल्प कर नहीं रहे, बस हमेशा हरिनाम जप करो, चलो मंदिर चलो, क्लास में चलो। उनको पता नहीं है कि यही सबसे बड़ा दान है, नाम दान से बड़ा और कोई दान नहीं है। तो इसलिए और ये दान ऐसा है कि आपका पैसा भी नहीं खर्च होगा। जैसे आप गो दान करें तो कुछ आपका पैसा खर्च होगा, करीब 40-50 हज़ार तो कम से कम खर्च होगा। गाय दान देना है, अगर आपको कन्यादान देना है, कन्यादान में भी आपको काफ़ी दहेज देते हैं, काफ़ी लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है, खर्चा तो होता है। कोई अन्य यज्ञ करना है तो भी आपका खर्चा बहुत होता है। लेकिन जब हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं और दूसरों को इसके लिए उत्साहित करते हैं, उसमें आपका एक पैसा भी नहीं खर्च होता है, और जबकि वही सबसे बड़ा दान है। लेकिन जो नए लोग हैं उनको हमें नाम जपने के लिए हम बोल तो सकते हैं जिसमें श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई नए लोग हैं, श्रद्धा नहीं भी है, तो भी वो हरिनाम जप करने के लिए आप बोल सकते हैं, पर कभी भी उनको महिमा, नाम की महिमा उनके सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं समझेंगे और हंसी मजाक उड़ाएंगे, और जिससे उसको अपराध लग जाएगा। तो जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हमें क्या रास्ता देते हैं, भगवत धाम वापस जाने का रास्ता देते हैं। जगाई और मधाई
कलयुग में ही आज से 500 वर्ष पूर्व बहुत पापी लोग थे। जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था पर कर्म से एकदम असुर बन गए थे। वे समाज में अत्यंत उत्पात मचाने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि ब्राह्मण तो कभी भी मांस नहीं खाता पर वो लोग मांस खाते थे, शराब पीते थे और स्त्री लंपट थे, मतलब अलग अलग स्त्रियों के साथ उनका संग रहता था। बहुत धूर्त थे, चोर भी थे, और क्या पाप करना बाकी रह गया। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों का उद्धार किया। फिर जो व्यक्ति गंभीर है भक्ति में, पवित्र जीवन जीने में इंटरेस्टेड है, भगवान के भक्त है, ऐसे विवेकवान व्यक्तियों को तो भगवान अपने सर आँखों पर बिठा कर रखते हैं। उनको तो कितना ही प्रेम करते हैं भगवान। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि होती है। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयः, कि ब्राह्मण तुल्य सुयोग्य भक्तों और राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त की संगति से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वो भगवत धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। जैसे कोई शराबी है, व्यभिचारी है, मतलब अलग अलग स्त्रियों के साथ इलीगल रिलेशनशिप रखते हैं, मांसाहारी है, चोर है, दूसरों को धोखा देते हैं, ठगते हैं, और ये सब जो है आधुनिक समाज में बुरा नहीं माना जाता। यही कलयुग का प्रभाव है। कली जो राजा रूप में आए थे ना, परीक्षित महाराज का जब राज चल रहा था, कलयुग का प्रवेश हुआ था ना, तभी द्वापर का अंत हो गया था, कृष्ण चले गए थे। तो राजा रूप में काला पुरुष था जो गाय को बैल को मार रहा था, तो परीक्षित महाराज ने उसको पकड़ लिया था। वो कौन था? कलियुग। पर परीक्षित महाराज हमेशा के लिए उसको खत्म कर सकते थे, पर ये महान गुण देखा कि कलयुग लोग इतना कम समय जिएंगे। सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष जीते हैं, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, पर कलयुग में 100 साल भी नहीं जिएंगे। फिर भी जितना समय जिएंगे, अगर भक्ति करें तो भगवत धाम जा सकते हैं हरि भक्ति करके, इसलिए नहीं मारा। लेकिन आधुनिक जगत में आप देखिए, ड्रिंक करना तो एरिस्टोक्रेट माना जाता है। तो ऐसा बोलेंगे कि अरे हम तो घर में साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं, पार्टी है, चलो ड्रिंक नहीं करोगे, आप ड्रिंक भी नहीं करते हो, कैसा लाइफ है, यू आर नॉट मॉडर्न लाइक दैट। तो शराबी बनना ये तो बहुत आम बात है। कितने ही लोग इसी छलावा में, दिखावा में लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, फेफड़े में कैंसर हो जाता है, फिर भी वो मॉडर्न लाइफ जीना नहीं छोड़ते, दिखावे का लाइफ जो उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब है। व्यभिचारी बनना तो बहुत आम बात है, लोग बुरा नहीं मानते। स्त्री पुरुष घुल मिल जाना, एक दूसरे को हक करना, किस करना, भले ही वो हस्बैंड वाइफ ना भी हो, एक दूसरे के साथ एकांत में समय बिताना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाना, फिर छोड़ देना, फिर दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाना, फिर छोड़ देना, तो इसको बोलते हैं व्यभिचार। तो शास्त्र के अनुसार बहुत सिंफुल है, पाप पूर्ण है, पर आधुनिक जगत में इसको बुरा नहीं माना जाता है। बोला जाता है कि मॉडर्न है। मांस खाना तो बहुत ही आम बात है, और चोरी करना, जैसे कि लोगों को ठगना और ब्राइब लेना या दहेज का डिमांड करना या गलत तरीके से धन कमाना, वही लोग अमीर होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, आप देखिए उनका सैलरी कितना होता है, लेकिन उसमें जो बहुत अमीर हो जाते हैं तो बहुत आसानी से हमें समझ में आता है। जैसे कोई मंत्री है तो निश्चित रूप से अगर वो ख़ानदानी अमीर नहीं है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो सिंफुल एक्टिविटी रही होंगी। तो फिर भी मतलब हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये सिंफुल लाइफ है जो किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उनके साथ लड़ने भिड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों को भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दिया है, सब लोगों को अपना पाप का फल भी खुद ही मिलेगा, पुण्य का फल भी खुद ही मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है शास्त्र के हिसाब से देखना चाहिए। क्योंकि आज जो आधुनिक मानव समाज है ना, ऐसी बातों को आत्मसात कर चुका है। जैसे अहंकार होना अच्छा, कोई गुस्सा करने वाला है तो अच्छा है, मतलब डरते हैं सब लोग ऐसा। लेकिन पहले विनम्र व्यक्ति का सम्मान होता था, अच्छे कैरेक्टर जो लोगों का होता था उसका सम्मान होता था। इवन फॉर गर्ल्स, अगर वो लोग बॉडी एक्सपोज ना करें तो आजकल सोचा जाता है कैसा ड्रेसिंग सेंस है, और जो लोग अच्छे से अपने बॉडी को ढकते हैं तो उसको माना जाता है कि आउट, मतलब नॉट मॉडर्न काइंड ऑफ।
तो इसी वजह से जो है जो गर्ल्स को पता ही नहीं है, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या, दे आर वेरी इनोसेंट, तो वो लोग ऐसे ही ट्रेंड फॉलो करते हैं जो ट्रेंड एक्चुअली कोई उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी फैशन नहीं है उसमें एक्चुअली। तो इस तरह से मनुष्य के सारे कार्यकलाप जो है भौतिक प्रकृति में भौतिक गुणों से प्रभावित हो जाता है और इसको हम नहीं रोक पाते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कोई 17-18 साल की गर्ल्स है, कॉलेज गर्ल्स है या स्कूल गर्ल्स है, कि मेरे जो फ्रेंड्स है उनके बॉयफ्रेंड है और मेरा नहीं है, तो काफ़ी इन्फीरियर फील होता है, या बॉयज़ में भी जिसका गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये सब भावनाएं कहाँ से आया? क्योंकि कलयुग का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जो गलत चीज़ें हैं वो ज़्यादा उभर कर आ रही है, अच्छी चीज़ें दब चुकी है। तो तमोगुणी लोग बहुत ज़्यादा है, रजोगुणी लोग बहुत ज़्यादा है, सत्वगुणी लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। तो इसलिए बहुत कम लोग हैं जिसमें थोड़ा सा भी सत्वगुण पाया जाता है। इसलिए अभी कलयुग में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, अधिकाधिक लोभी और कामी होते जा रहे हैं कलयुग में। सारा मूवीज, इवन जैसे कोई अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखेंगे, इतनी गालियां सीख चुके हैं वो लोग, किसी के सामने भी वो गाली देने के लिए हिचकिचाते नहीं हैं। तो ऐसा माहौल हो गया है क्योंकि हर मूवीज़ में गालियां दे रहे हैं, हर मूवीज़ में गालियां सिखाई जा रही है, हर मूवी में ये सिखाई जा रही है कि आप कामी कैसे बने और स्त्री या पुरुष के प्रति और आकर्षण कैसे हो और लोभी कैसे बने, अगर धन कमाना है तो शॉर्टकट अपनाना है। तो इस तरह की बातों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है। तदा रजस्तमो भावः कामलोभ दयच्छये। भौतिक प्रकृति के इन दो निम्न गुणों का संग करने से मनुष्य कामी तथा लोभी बन जाता है। कौन से दो निम्न गुण हैं? रजोगुण और तमोगुण। श्रीमद् भागवतम में हम गाते हैं, जैसे फर्स्ट कैंटो में 2nd चैप्टर 18 जो श्लोक है और 19 श्लोक है, उसका ये वचन है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयच्छये चित्त एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। मानव समाज में फैली अव्यवस्थता को देखते हुए यदि कोई सचमुच सुख शांति चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। रोज भागवत कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो चुका है, हम उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें यूट्यूब में भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए। इससे सारा अज्ञान दूर हो जाएगा, विषय वासना दूर हो जाएगी, जो ऐसे जो इच्छाएं हमें सताती है, और इनके दूर हो जाने पर मनुष्य को लोभ तथा काम से छुटकारा मिल जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन्हें ईश्वर को समझने तथा ये समझने में सहायक बन सकता है कि हर वस्तु ईश्वर की है और हम जो है भगवान के अंश हैं। तो इसलिए हमारा परम चरम कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करके ही हम पूर्ण बन सकते हैं। लोग सोचते नहीं हम खुद ही मालिक बनेंगे, खुद ही ईश्वर बनेंगे। कोई भी आत्मा कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। जो ऐसा कहते हैं वो एक ठग है बस। चूँकि हर वस्तु ईश्वर की संपत्ति है और सारे ही जीव मनुष्य ही नहीं है, पितु पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि भी ईश्वर की संतानें हैं। अतएव हर एक को भगवत चेतना के साथ ईश्वर पर आश्रित रहकर जीने का अधिकार है। श्लोक नंबर 21। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगुड़ भंडार बिलाइल जारे तारे ना कइल विचार। अद्यापि देख चैतन्य नाम झिलय कृष्ण प्रेमे पुलकाश्रु विभल से है। पुनः पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र है। अतएव वे अत्यंत गुह्य रूप से संचित वरदान भगवत प्रेम को बिना भेदभाव के हर एक को वितरित कर सकते हैं। तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि आप ऐसे लोगों को क्यों दे रहे हैं भगवत प्रेम। वो सबको देंगे।
भले ही कोई कितना अधम हो, भले ही कल तक वो मर्डर कर रहा हो, लेकिन अगर उन्होंने आज से ही कृष्ण को अपने आप को समर्पित किया और ऐसे प्रतिज्ञा किया कि वो कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा, तो उसको भगवान तुरंत अपना लेते हैं, कितना ही पापी क्यों ना हो। ये भगवान की महानता है, वो अपने शरणागत को मना नहीं कर सकते हैं। राम जी ने बताया था हनुमान जी और सुग्रीव आदि को कि विभीषण भले ही वो किसी भी इंटेंशन से आया, लेकिन वो मेरे आश्रय लेने आया है, तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ। कल रावण आएगा तो मैं रावण को भी मना नहीं कर सकूँगा। तो ऐसा दयालु है भगवान, बहुत दयालु है। तो इसीलिए भगवान चैतन्य के आंदोलन का यही लाभ है। चैतन्य महाप्रभु ने आज से 500 वर्ष पूर्व जो आंदोलन चलाया है हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण आंदोलन, जो भी इस आंदोलन के संपर्क में आता है, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो या जगाई मधाई से भी नीच हो, तो तुरंत भगवत प्रेम विकसित हो जाता है। प्रभुपाद ने ये प्रूफ किया है, प्रमाणित किया है, इसलिए प्रूफ हो चुका है पूरे विश्व में। प्रभुपाद ने कोई भी कंट्री नहीं छोड़ा, देश नहीं छोड़ा, सभी जगह हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया है। उन्होंने इस्कॉन का स्थापना किया है, और कितने लोग ही इस्कॉन में आज आके, भले ही वो रशिया हो चाहे जर्मनी हो, इस्कॉन में आके भक्त बन रहे हैं और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर रहे हैं। तो इस तरह से वो भले ही कल तक गाय ही खा रहा हो, या कोई एक ड्रग्स डीलर भी था, वो भक्त बन गया और बाद में एक दिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो बहुत डरा हुआ था कि प्रभुपाद मेरे गुरु है, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो जाके बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक्चुअली ड्रग डीलर था। तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, इससे हमारा संबंध नहीं टूटता, तुम भक्त हो, जेल में जाकर भी भक्ति करते रहना, और जब जेल से आ जाओ तो फिर से बाहर आके फिर से प्रचार प्रसार करना। तो इस बात से उनको इतना सुकून मिला कि मुझे रिजेक्ट नहीं किया मेरे गुरु ने। इस तरह से कृष्ण कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं, कोई भले कितना ही पापी हो, अगर वो कृष्ण भक्त है, कृष्ण कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और कृष्ण भक्त होने के कारण भले वो कितना ही पापी हो, सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं इस पर्पट में कि अब हमें इसका वास्तविक अनुभव है कि सारे विश्व में यह आंदोलन एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से अनेक ऐसे लोगों को भगवत प्रेमी बना रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे विश्व के गुरु के रूप में जो है चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और महाप्रभु ने आंदोलन का शुरुआत किया। और इसीलिए क्योंकि वे अपराधियों और निर्दोषों में भेदभाव नहीं करते हैं, तो इस्कॉन भी जो है प्रभुपाद ने ऐसा ही शिक्षा दिया कि चैतन्य महाप्रभु की मूड और मिशन को ही हमें लेना है, और हमें कभी भी किसी, कोई काला है, गोरा है, इस जाति का है, उस जाति, कभी भेदभाव नहीं करना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये प्रैक्टिस एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने किया है, और वो सभी को जो है आश्रय प्रदान किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जाता है कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो हर एक को मुक्त हस्त से भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। तो आगे जो 22 नंबर श्लोक में बताया गया है कि चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष हो, यदि कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का कीर्तन कोई अभी भी करता है तो वो भाव विभोर हो उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप देखिए, महामंत्र जब हम जप करते हैं ना, उससे पहले हमें चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलना होता है, और लास्ट में भी, तब हमें कोई अपराध नहीं लगता है, क्योंकि महाप्रभु परम दयालु हैं। जैसे आप जप करने से पहले आप बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो यानी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जब हम ये जप करने से पहले और जप करने के बाद बोलते हैं, या कई बार हो सकता है आपको जप के बीच में उठना पड़ रहा है, बहुत इमरजेंसी है, तो भी आप यही बोल के उठना चाहिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हमारा एकमात्र होप है चैतन्य महाप्रभु, जो हमारे सारे अपराधों को माफ़ कर देते हैं। हमें जानबूझ के कभी अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इवन हरिनाम जप करते समय भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेना चाहिए। इसके बारे में क्यों लेना चाहिए, आगे 23 और 24 श्लोक में हम पढ़ते हैं। नित्यानंद बोलिते है कृष्ण प्रेमोदय, आउलाय सकल अंग अश्रु गंगा बय,
কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার, কৃষ্ণ বলিলে अपराधीर ना होय विकार। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से क्या होता है। तो नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से मनुष्य में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है, जो हर उसमें भगवान की सेवा में हमेशा निमग्न रहते हैं। जब वो भगवान विष्णु के रूप में शयन करते हैं तो कारण सागर में, तो वो शेषनाग बन जाते हैं, और जब वो राम के रूप में लीला करते हैं तो लक्ष्मण बन जाते हैं। कृष्ण में तो कृष्ण लीला में वो बलराम जी है ही, और चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। वो हमें दिखाते हैं वो सेवक भगवान है, कृष्ण और उनमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण सेव्य भगवान है, वो सेवक भगवान है। कृष्ण ने अपना ही विस्तार किया है ये दिखाने के लिए कि कृष्ण की किस तरह से उत्तम सेवा करना चाहिए जिससे हम उनको तुरंत प्राप्त कर सके। तो नित्यानंद प्रभु बलराम प्रभु ये हमारे जो है गुरु है, और इसीलिए नित्यानंद प्रभु का जब हम नाम लेते हैं तो तुरंत ही कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, और इस प्रकार उसके सारे अंग प्रत्यंग भावातिरेक से व्याकुल हो उठता है, भाव विभोर हो जाता है ऐसा व्यक्ति। और आँखों से क्या होता है, गंगा के धार बहने लगते हैं, मतलब गंगा, अश्रु गंगा, जब कृष्ण के प्रेम से जो अश्रु निकलता है ना, वो गंगा ही कहा जाता है, क्योंकि इतना पवित्र अश्रु होता है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकता। तो इसमें 24वां श्लोक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते समय अपराधों पर विचार किया जाता है। 10 अपराध है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसलिए केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से कोई भाव दशा को प्राप्त नहीं होता, अपराध से मुक्त होना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद के नामों का उच्चारण करना लाभप्रद होता है, क्योंकि कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद ये 2 पवित्र नामों के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भाव विभोर हो उठता है, और यदि वो इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो हम ऐसे अपने बल पर अपराधों से मुक्त होंगे, ये संभव नहीं है। कलयुग में मन देखिए ना कितना चंचल होता है। तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के ही शरणागत होना होगा, वो हमें बल देंगे जिससे हम अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कभी भी हम कीर्तन शुरू करें डायरेक्ट हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू ना करें। किससे शुरू करना चाहिए? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो तब हम अपराधों से मुक्त हो सकते हैं जब हम चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को स्मरण करें। तो नाम अपराध में हमें बचना चाहिए। किन अपराधों से बचना चाहिए? पहला अपराध है उन महापुरुषों की निंदा करना जो भगवान नाम का वितरण करने में लगे हुए हैं। भले ही हमें उनसे कोई कहा सुनी हो गई हो या कुछ भी। देखिए मनुष्य के साथ रहता है तो कुछ तो फेमिलियरिटी ब्रिज कंटेम्प्ट होगा, कुछ भी होगा, तो हमें लेकिन उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। उनके साथ नहीं बन रहा है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन निंदा करना ठीक नहीं है क्योंकि वो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। तो ये नहीं तो नाम में हमारा रुचि नहीं आएगी और नाम जप हम नहीं कर पाएंगे, तो ये अपराध पूर्ण नाम जप होगा, नाम भी जप होगा। तो इससे हमें बहुत सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। चैतन्य चरितामृत अंतरलीला 7.11 श्लोक में कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना न है तारो प्रवर्तन, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से
शक्ति प्राप्त किए बिना कोई हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नामों का वितरण नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान से शक्ति प्राप्त है कोई व्यक्ति, तभी तो वो प्रचार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें मान लीजिए कोई नया भक्त है या पुराना भी भक्त है, वो प्रचार कर रहे हैं और प्रचार बहुत फल फूल रहा है, खिल रहा है, तो अहंकारी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हम कौन होते हैं प्रचार करने वाले? प्रचार करने का जो उत्तरदायित्व है वो कृष्ण ने गुरु को दिया है, और गुरु की कृपा से वो सेवा गुरु ने हमारे साथ बांटा है। तो इसीलिए हमें उसमें अहंकार के बिना ये समझना चाहिए कि ये शक्ति जो है गुरु परंपरा के द्वारा, गुरु परंपरा से गुरु को मिला है और गुरु के माध्यम से हमें मिला है। तो हमेशा हमें जो आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो पद्म पुराण का कथन है। लेकिन हाँ, ये बात है कि एक्चुअली किसी भी भक्त का निंदा नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध है। तो पद्म पुराण का एक श्लोक यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं। सतां निंदा नाम्नः परमपराधं वितनुते यतः ख्यातिं यातं कथमुसहते तद्विगर्हम्। हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा का प्रचार करने में लगे महान संत पुरुषों की निंदा करना पवित्र नाम के चरण कमलों पर घोर अपराध है। हम जब माला जप करते हैं ना, तो एक एक माला जो जो इसमें मणि होता है, बीड्स होता है, वो जब हम स्पर्श करते हैं, इस उंगली से तो हम स्पर्श नहीं करते, दूसरे इन उंगली से स्पर्श करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कृष्ण का एक्चुअली चरण स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि हरिनाम और कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं है। और इसलिए अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो कृष्ण के चरण कमल को स्पर्श कर रहे हैं, और चरण कमलों के प्रति घोर अपराध है कि हम किसी हरिनाम के प्रचारक की निंदा करें। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो ये भी बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र के महिमा के प्रचारक की आलोचना नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वो अपराधी है। नाम प्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है, ऐसे निंदनीय कार्य को कभी सहन नहीं करेंगे, भले ही कोई कितना बड़ा भक्त क्यों ना कहा जाता हो। तो इसीलिए कलयुग जो है बहुत ऐसा है, कलयुग के पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभक्तों की संगति करने के लिए मना किया जाता है, ताकि हम कहीं उनके भावनाओं से प्रभावित होकर किसी बड़े वैष्णव के, जो बड़े वैष्णव का कहने का मतलब है कि जो प्रचार प्रसार कार्य में लगे हुए हैं, उनका निंदा ना कर दें। बड़ा वैष्णव हो चाहे छोटा वैष्णव हो, कृष्ण वैष्णव अपराध सहन ही नहीं करते। ही इज़ ओवर प्रोटेक्टिव टू डिवोटीज। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। द्वितीय नाम अपराध इस तरह है। शिवश्च श्री विष्णुर्या इह गुणनामादि सकलं धिया भिन्नं पश्येत् स खलु हरि नामहितकरः। इस भौतिक जगत में विष्णु का नाम सर्व मंगलदायक है। विष्णु के नाम, रूप, गुण तथा लीला ये सभी दिव्य परम ज्ञान है। अतएव जो कोई भगवान के नाम अथवा उनके दिव्य रूप, गुण, धाम, लीलाओं को भौतिक समझकर उनसे भगवान को पृथक करना चाहता है, वो अपराध है। जैसे कि भगवान से ये विलग नहीं समझना चाहिए, भगवान का धाम वृंदावन धाम, या भगवान के जो रूप है, गुण है, लीला है। तो इसी प्रकार शिव जी जैसे देवताओं के नामों को विष्णु के नाम के समान बताना, अथवा दूसरे शब्दों में शिव जी तथा अन्य देवताओं को ईश्वर के अन्य रूप मानकर विष्णु के ही समान बताना भी निंदनीय है। तो ये भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों के प्रति दूसरा अपराध है कि अच्छा ठीक है, आप हरे कृष्ण महामंत्र मत जप कीजिए, चलिए आप ओम नमः शिवाय जप कीजिए। एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। शिव जी के नाम से भगवान विष्णु का, कृष्ण का नाम उच्च है, और ये शिव जी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि हनुमान जी को आप जाके किसी को जाके बोल रहे कि आप जय श्री राम मत जप कीजिए, जय हनुमान जप कीजिए। हनुमान जी को भी बुरा लगेगा, वो भी हो सकता है क्रोधित हो जाए कि कैसा ये सलाह दे रहे हैं। मैं प्रचार प्रसार करता हूँ कि राम नाम जप करो, मैं खुद राम नाम जप करता हूँ। तो इस तरह से कभी देवता का नाम भगवान विष्णु के नाम के समान नहीं बताना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। आप सबको मालूम होगा
नारद मुनि के बारे में। नारद मुनि गंधर्व, पहले जन्म में गंधर्व का राजा हुआ करते थे वो, लेकिन गंधर्व का राजा तो थे पर स्त्रियां उनके प्रति बहुत आकर्षित रहती थी। वो बहुत सुंदर थे और बहुत सारे गुण थे उनमें। तो एक बार ऐसा हुआ कि देवता लोगों ने स्वर्ग लोक में उनको बुलाया कि हरिनाम कीर्तन सभा है, आप आइए। तो वहाँ पे वो गए स्त्रियों के साथ, और वहाँ पे जाके देवताओं का गुणानुकीर्तन करना शुरू किया, कीर्तन करना। तो उनको श्राप मिला कि जहाँ पे हरि का कीर्तन का सभा है, आपने देवताओं का कीर्तन किया, तो इसलिए श्राप लगा कि आप मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी लोक में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। तब वो नारद मुनि दासी पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हरिनाम का जप ही सर्वश्रेष्ठ है, और उनके समान किसी और नाम को मानना दूसरा अपराध है नाम प्रभु के प्रति। तीसरा अपराध है गुरुर अवज्ञा, अर्थात गुरु को भौतिक मानकर उसके उच्च पद से ईर्ष्या करना। ये क्या, ये हमारे ऊपर आदेश चलाएंगे ऐसा समझना, ईर्ष्या करना कि ये इतना सम्मानित क्यों हो रहे हैं, हमें सम्मान मिलना चाहिए। गुरु के प्रति जो ईर्ष्या करते हैं या गुरु की अवज्ञा करते हैं, उनको भौतिक मनुष्य जैसा समझते हैं, कृष्ण का प्रतिनिधि नहीं मानते हैं, तो ऐसा तीसरा अपराध हो जाएगा नाम के प्रति। गुरु को जो भौतिक समझे और ईर्ष्या करे गुरु के प्रति। और चौथा अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम। वैदिक साहित्य से चारों वेद और पुराणों की निंदा करना। शास्त्र में जो भी है, भले ही आपके मन को अभी भाता नहीं है वो, या समझ नहीं आता है, जैसे उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। कोई भी शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मनु संहिता या मनुस्मृति, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो व्यक्ति के मन को भाता नहीं है, तो भी हमें शास्त्रों को एज इट इज़ स्वीकार करना चाहिए। आप जिस योग में स्थित है, उस योग के अनुसार आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई ध्यान योग में स्थित है, तो वो ध्यान योग का फॉलो करते हुए भी शास्त्र से मिलता है। कोई ध्यान योग में भी स्थित नहीं है, ज्ञान योग में भी स्थित नहीं है, सकाम कर्म में स्थित है, तो वो सकाम कर्म कर सकते हैं। यानी जो रिचुअल्स है, देवताओं की पूजा करके कुछ प्राप्त करना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि शास्त्र गलत है, हम ये नहीं बोल सकते। हाँ, ये है कि भक्ति योग में स्थित होने से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है और बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें कभी भी शास्त्रों की और वेदों की, पुराणों की बातों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान ने प्रदान किया, कोई मनुष्य ने नहीं प्रदान किया है। पांचवा अपराध है अर्थवादः। ऐसा मानना कि नाम की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है शास्त्र में। ये जो बताया गया कि नाम, एक शुद्ध नाम सारे पापों को नष्ट कर सकते, इतना पाप नष्ट कर सकते जितना पाप आप कर भी नहीं सकते। शुद्ध नाम मतलब 10 अपराधों से मुक्त नाम, तो ऐसा समझना भी अपराध है। इसलिए जब हरिदास ठाकुर ने अपने लेक्चर में ये बात कहा, तो एक गोपाल नाम के एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा नहीं है, एक शुद्ध नाम से सारा पाप नष्ट नहीं होता है, तो आपका मैं नाक काट दूंगा। तो इतना अपराध लगा कि 2-3 दिन में ही उनका कुष्ठ रोग हो गया। उनका सुंदर सा नाक, बहुत सुंदर थे वो, नाक गिर गया कुष्ठ रोग में। क्षय हो जाता है ना, उंगलियां में कुष्ठ रोग लग गए। तब लोगों ने कहा कि हरिदास ठाकुर के प्रति आपने अपराध किया है, क्षमा मांगो। क्षमा मांगा, उसके बाद ठीक हुआ। लेकिन बहुत भयंकर है, हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि अच्छा ये जो नाम की महिमा है ये शास्त्र में बढ़ा चढ़ा कर बोला गया। परम सत्य है, नाम में बहुत शक्ति है। कोई भी पापी व्यक्ति को परम पवित्र पुण्यात्मा बना देते हैं। जैसे कि मृगाड़ी की स्टोरी है, तो नारद मुनि ने बस उनको ये बताया कि आप जो है भक्ति कीजिए और गंगा किनारे तुलसी दल रखिए, तुलसी जी रखिए और हरिनाम का जप कीजिए, खाना पीना सब कुछ आपका इंतज़ाम हो जाएगा, डोंट वरी। तो ऐसा करते हैं तो बहुत उनका सम्मान होता है और वो तुरंत ही जो है वो पुण्यात्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट अपराध है 6th यानी छठा अपराध है हरि नामनी कल्पनम। हरि नाम को काल्पनिक मानना। कभी भी ये नहीं सोचना कि हरि नाम शायद काल्पनिक है। ये हमारे शास्त्रों में दिया गया है और कलिसंतन उपनिषद में स्पष्ट बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उन्होंने दिया है। 7वें अपराध का वर्णन इस प्रकार हुआ है,
नाम्नो बलाद्यस्य हि पापबुद्धिर्न विद्यते तस्य यर्महि शुद्धिः। यह सोचकर कि हरे कृष्ण मंत्र सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतएव पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना हरि नाम के चरण कमलों पर सबसे बड़ा अपराध है। कि नामनो बलाद ही, मतलब नाम, इस पर विश्वास हो गया कि नाम सारे पापों को नष्ट करेगा, उसको विश्वास हो गया, लेकिन नहीं, मेरे पाप तो नष्ट हो ही रहे, अब मैं पाप करता रहूँगा, नष्ट करता रहूँगा, मैं मांस खाता रहूँगा, नशा करता रहूँगा, जुआ खेलता रहूँगा, ये अवैध यौन संबंध बनाता रहूँगा, हरि नाम भी जपता रहूँगा। ये तो सबसे बड़ा अपराध है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। मतलब कोई आपसे माफ़ी मांग रहे और फिर पाप कर रहे, माफ़ी मांग रहे और पाप कर रहे, ये बहुत गलत बात है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। 8वें अपराध का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देखिए यहाँ पे अपराध का वर्णन हुआ है, पाप और अपराध में बहुत अंतर है। अपराध बहुत बड़ा होता है पाप से, वो हमें नहीं करना चाहिए। 8वें अपराध का वर्णन है, धर्म व्रत त्याग हूतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन को धार्मिक अनुष्ठान मानना, जैसे कोई कर्मकांड है, रिचुअल्स है, ऐसा मानना कि एक धार्मिक अनुष्ठान है, कि कोई यज्ञ है दूसरे यज्ञ के समान मानना, या दूसरे व्रत के समान मानना, या वैराग्य का अभ्यास करना, ये जो है ये भौतिकतावादी शुभ कार्य है, ऐसा कोई रिचुअल्स नहीं है। हरिनाम तो ऐसा उपाय है कि जिससे कोई भी व्यक्ति तुरंत भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की तुलना कभी ऐसे भौतिकतावादी धार्मिक कार्यों से नहीं की जानी चाहिए। भगवान के चरण कमलों पर बहुत बड़ा अपराध है। 9वां अपराध इस प्रकार है, अश्रद्धाने विमुखेप्य शृण्वति यच्चोपदेश शिवनामापराधः। ऐसे लोगों के बीच पवित्र नाम महिमा का प्रचार करना अपराध है, जिनमें बुद्धि ना हो, जिनमें कोई श्रद्धा ना हो। देखिए हरे कृष्ण महामंत्र आप गा सकते हैं, पापी से पापी व्यक्ति जिसको श्रद्धा नहीं है वो श्रवण कर सकते हैं, भले ही वो बोले ऐसे, अरे बड़ा हरे कृष्ण बोलते हैं तो, लेकिन उसको भी लाभ हो रहा है, भले ही वो ऐसे बोल रहे हरे कृष्ण बोलते हैं। हरे कृष्ण तो बोला, हरे मीन्स राधा रानी है, और बड़े कृष्ण के भक्त बन रहे हैं ये लोग, दिखावा है सब। भले ही ऐसे बोले कृष्ण कृष्ण तो बोले, हमेशा कृष्ण 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 करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण तो बोले। एक बार बहुत जब नया नया इस्कॉन शुरू हुआ था, बाहर एक अखबार ने बहुत बुरा लिखा क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि देखो इस न्यूज़ में कितनी बार कृष्ण कृष्ण आया है और पूरे अमेरिका ने पढ़ा होगा, तो कृष्ण का नाम उन लोगों ने भी कितनी बार स्मरण किया होगा, तो सबको लाभ पहुंचता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उनको अगर महिमा का प्रचार करें, देखिए हरि नाम लेने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है, हरि नाम लेने से भगवत धाम मिल जाता है, हरि नाम लेने से समस्त विकारों से मुक्ति मिल जाता है, इतना महिमा मंडित है हरि नाम, तो अश्रद्धालु के सामने ना बोला जाए, क्योंकि वो इसके महत्व को नहीं समझेंगे और हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, अपराध करेंगे हरि नाम के प्रति, और हमें भी अपराध लगेगा, उसको भी लगेगा। 10वां अपराध जो लास्ट है आज का, इसी के साथ हम आज की कथा का समापन करेंगे। श्रुतेऽपि नाम माहात्म्ये यः प्रीतिराहितो नरः अहं ममादि परमो नाम्नि सोऽप्यपराधः कृत। यदि कोई भगवान के दिव्य नाम की महिमा सुनने के बाद भी जीवन में भौतिकतावादी विचारधारा रखता है और सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी है, अहम ममेति, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान तथा प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो ये भी एक अपराध है। यानी इतना महिमा सुनने के बाद कोई अगर भौतिक इच्छाओं को मतलब मैं ये शरीर हूँ, आत्मा हूँ, ये नहीं सोचता मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा, वो मेरा, ऐसी भावना रखते हैं, वो भी एक अपराध है। तो इसी के साथ हम आज की कथा का समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चरितामृत की जय। हरे कृष्ण।